अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की आंखों को क्यों संभाल के रखा गया है? और ये जो फेज है विनर विनर चिकन डिनर, ये दरअसल पबजी से पहले ही शुरू हो गया था। और ये जो सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसको आप हैशटैग कहते हो, तो असल में इसका नाम हैशटैग नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं? मतलब दूसरे महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, पर फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट नंबर 1, साल 2010 में लुमा लिंदा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई और इसमें यह पता चला कि हंसने से ना सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज भी बढ़ती हैं और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। फैक्ट नंबर 2, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस कहावत को तो आपने सुना ही होगा। तो क्या हुआ कि साल 2013 में एक इंसान जिसका नाम बिले हारिस था की किस्मत तब बदली जब वो एक रोड पर बैठा था और एक औरत वहां से गुजरी जिसकी एंगेजमेंट रिंग वहां पर गिर गई थी और उस रिंग की कीमत लाखों में थी। और अगर वो शख्स चाहता तो उस रिंग को बेचकर लाखों रुपए भी हासिल कर सकता था, लेकिन फ्रेंड्स उसने ऐसा नहीं किया और उस औरत को रोक कर उसने उसकी रिंग वापस कर दी। वो औरत इस इंसान की ईमानदारी से इतनी मुतासिर हुई कि उसने इंटरनेट पर एक फंड रेजिंग पेज ओपन किया और उस ईमानदार शख्स की ईमानदारी की वीडियो शेयर कर दी। लोगों ने उस शख्स की ईमानदारी को देखकर दिल खोलकर डोनेशन दिया। और फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि $1,85,000 कलेक्ट हो गए, यानी तकरीबन 3 करोड़ 3 लाख रुपए। और ये सारे पैसे उस बेघर इंसान को मिल गए और आज उसके पास अपना एक घर है और वो एक कामयाब इंसान है। तो फ्रेंड्स, ईमानदारी कितनी बड़ी चीज है, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समुंदर बहुत गहरे हैं और उनमें बेशुमार फिशेस की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने टूना फिश के बारे में सुना ही होगा। और क्या आप जानते हैं कि इन्हीं टूना फिशेस का एक टॉर्नेडो भी होता है? एंड यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। और आप ये देखो स्क्रीन पर, ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। इसे टूना टॉर्नेडो भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बोतल में पानी और ब्लीच को मिलाएंगे और फिर उसमें किसी भी तरह की लाइट को डालोगे तो फिर वो रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट बल्ब जितना ग्लो करने लगेगी। मतलब पानी और ब्लीच को एक बोतल में मिक्स करने के बाद जब आप किसी भी तरह की लाइट उस पर डालोगे तो वो रोशनी पैदा करेगी। मतलब ये एक आम बल्ब जितनी लाइट पैदा कर सकता है। और फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना। फैक्ट नंबर 5, टेस्ला मोटर्स, जो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने एक ऐसा हैकिंग कंपटीशन रखा है जिसमें एक गाड़ी है जिसका नाम है टेस्ला मॉडल 3। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी तरह इस गाड़ी के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया तो टेस्ला मोटर्स आपको $9 लाख और यही गाड़ी टेस्ला मॉडल 3 आपको गिफ्ट देगी। एंड यस, टेस्ला कंपनी ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया है कि अगर कोई भी इंसान उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दे तो वो उसको $9 लाख और ये गाड़ी बिल्कुल फ्री में देंगे। फैक्ट नंबर 6, तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया के सबसे बड़े कोइंसिडेंसेस में से एक है। तो क्या हुआ कि डोमिनिक नाम का एक शख्स था और उन्होंने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी जिसका नंबर था 5V1731। और फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये नंबर उस इंसान की मौत के दिन की डेट थी, 5V1731, मतलब मई 17, 1931। और फ्रेंड्स, इस इंसान की उसी दिन मौत हुई थी। मतलब गाड़ी का नंबर और मौत का दिन बिल्कुल सेम थे। गजब फैक्ट है। फैक्ट नंबर 7, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फ्रेंड्स, इन्हें कौन नहीं जानता, ये दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें अभी तक महफूज करके रखी गई हैं? और ये देखो स्क्रीन पर, इन्हें एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखा गया है जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद है और इतने सालों बाद भी इनको बिल्कुल सेफ करके रखा गया है। दुनिया भी कमाल है। फैक्ट नंबर 8, यूट्यूब के हेडक्वार्टर के जो एम्प्लॉयज हैं तो वो ना तो इस बिल्डिंग में सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं और ना ही इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, क्योंकि यूट्यूब हेडक्वार्टर में ऐसी स्लाइड्स लगाई गई हैं जिससे उनके एम्प्लॉयज स्लाइड लेते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि उनके एम्प्लॉयज बोर ना हो। फैक्ट नंबर 9, तो फ्रेंड्स, ये जो सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसे आप हैशटैग के नाम से जानते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असल में नाम हैशटैग नहीं है? एंड यस फ्रेंड्स, इसका असल नाम है ऑक्टोथोरपी। ये हैशटैग तो नहीं था लेकिन हमने इसे हैशटैग बना दिया। और फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में अगर कोई भी ट्रेंड चलाना हो तो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपको हर जगह पर यही नजर आएगा। लेकिन ये फैक्ट आपको आज ही पता चला होगा कि इसका नाम ऑक्टोथोरपी है और हम इसको गलत नाम से बुलाते हैं।
फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं। मतलब इन सारे महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 दिन ही क्यों होते हैं। तो इसके पीछे भी एक खास वजह है और उस वजह को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो फ्रेंड्स जो पहला कैलेंडर बना था वो रोमन्स ने बनाया था। तो रोमन किंग जिनका नाम था नुमा पोम्पिलियस, तो एक दफा क्या हुआ कि उनको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। और क्योंकि रोम में बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं और उन्हीं को डिसाइड करना था कि किस महीने में कौन सा फेस्टिवल होना चाहिए, तो उन्होंने मार्च से लेकर दिसंबर तक पहला कैलेंडर बनाया। अजीब बात तो ये है कि इनका कैलेंडर मार्च में स्टार्ट होता था और दिसंबर में खत्म होता था। मतलब पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी थे ही नहीं। फिर काफी रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ महीनों में 30 दिन डाल दिए और कुछ में 31 दिन डाल दिए। और उसके बाद फिर जो रोम का नया राजा आया उसने कहा कि ये जो इवन नंबर्स हैं ये अनलकी होते हैं, और उसने कहा कि हमारा मून हमें अलग अलग तरीकों से नजर आता है। तो तहकीक के बाद बताया गया कि मून को कम से कम 29.5 डेज लगते थे पूरा होने में। फिर उन्होंने सोचा कि हम पूरे 12 महीने का कैलेंडर बनाते हैं, और उसके बाद इन्होंने ये किया कि ये जो मून का टाइम है मतलब 29.5, तो उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका इन्हें आंसर मिला 354 डेज। तो 354 डेज उन्हें इवन नंबर मिल गया। तो इन्होंने क्या किया कि 31 दिन जनवरी को दे दिए और जो बाकी बचे थे वो फरवरी के नाम कर दिए, और फरवरी के लिए 28 दिन ही बचे थे। तो फ्रेंड्स इसी तरह आज भी फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि फ्रेंच कैलेंडर आम इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर से मुख्तलिफ है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तब फ्रेंच रिपब्लिक कैलेंडर बनाया गया था और उस कैलेंडर में नॉर्मल कैलेंडर्स की तरह 12 महीने थे, लेकिन हर महीने में 7 दिन का हफ्ता नहीं था बल्कि 10 दिन का एक हफ्ता था, और एक दिन में 24 घंटे नहीं थे बल्कि 10 घंटे थे। और उस कैलेंडर के हिसाब से हर घंटे में 60 मिनट नहीं थे बल्कि 100 मिनट थे, और हर मिनट में 60 सेकंड नहीं थे बल्कि 100 सेकंड होते थे। फैक्ट नंबर 12। तो फ्रेंड्स इस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बनाई थी रुडोल्फ डीजल ने, और उसके बाद साल 1930 में उन्होंने सुसाइड कर ली थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी इन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं हुई। और फ्रेंड्स आज पूरी दुनिया में उनका बनाया गया डीजल इंजन यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 13। दिसंबर 10, 2019 में फिनलैंड ने सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट चुनकर हिस्ट्री क्रिएट की। ये फिनलैंड की प्रेसिडेंट थी और इनका नाम सन्ना मेरिन है और इनकी उम्र अभी 34 साल है। इन्होंने पहली बार साल 2018 में इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। हमें भी चाहिए कि बूढ़े अनपढ़ लोगों की जगह पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दें। फैक्ट नंबर 14। तो फ्रेंड्स ये देखो स्क्रीन पर ये क्या है, ये क्या चीज लग रही है आपको, ये क्या होगा? तो ये है ह्यूमन हेयर यानी इंसानी बाल। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ह्यूमन हेयर्स मतलब इंसानी बालों को अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो वो कुछ ऐसे नजर आएंगे। फैक्ट नंबर 15। पबजी का क्या मतलब होता है? पबजी मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स एक इंफॉर्मेशन कंपनी सुपर डाटा के हिसाब से पबजी ने साल 2018 में $1 बिलियन यानी 16,000 करोड़ कमाए थे, और अगर हम इसकी साल की एवरेज निकालें तो वो आती है 20 करोड़ रुपए पर डे। एक घंटे का हिसाब लगाएं तो 180 लाख रुपए, और अगर एक मिनट का हिसाब लगाएं तो 3 लाख रुपए पर मिनट, और अगर एक सेकंड का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 5,000 रुपए पर सेकंड। मतलब पबजी ने अभी 5,000 कमाए, फिर कमाए, फिर कमाए, और ये ऐसे ही चलता है। और अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि पबजी इतना पैसा कैसे जनरेट करती है, मतलब इतने पैसे कैसे कमाती है, मतलब अगर पबजी गेम फ्री है तो इतनी कमाई कैसे कर लेती है? तो क्या है कि ये जो स्किन खरीदनी होती है, मतलब जो भी पेड आइटम्स होती हैं, तो उन्हें दुनिया में कहीं ना कोई खरीद रहा है रियल टाइम में, और हजारों लाखों लोग इन्हें खरीद रहे हैं। तो उसी से ये सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये जो फ्रेज है पबजी में विनर विनर चिकन डिनर, तो ये फ्रेज गेम या फिर उसके इन्वेंटर ने इन्वेंट नहीं किया। ये दरअसल साल 1930 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि 1930 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे और उस टाइम लोग गैम्बलिंग करते थे। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलकर पैसे कमाने की कोशिश करते थे जब इकोनॉमी पूरी तरह डाउन थी। और तब अगर कोई भी जीत जाता था इस गेम में, मतलब गैम्बलिंग में, तो उसी दिन लोग चिकन खाते थे। मतलब जिस दिन गैम्बलिंग जीती उसी दिन सब चिकन खाओ और सेलिब्रेट करो। तो इसी से ये फ्रेज बन गया था विनर विनर चिकन डिनर इन गैम्बलिंग उस टाइम में 1930 के टाइम में, और उसी टाइम से ये फ्रेज इन्वेंट हुआ। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहे, पर पबजी में उन्होंने इसी विनर विनर चिकन डिनर के डायलॉग को गेम के क्रिएटर ने लिया और यह फेमस हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।